ऑनलाइन क्लासेस सुप्रीम 60 इंस्टीट्यूट। गाइज हम लोग पिछली क्लास में रीअरेंजमेंट रिएक्शन डिस्कस कर रहे थे। एज यू नो लास्ट क्लास में हम लोगों ने रीअरेंजमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से 4 रीअरेंजमेंट पढ़ा था, हाइड्राइड शिफ्ट, मिथाइल शिफ्ट एंड रिंग एक्सपेंशन, रिंग कॉन्ट्रैक्शन। फाइन, ये सारी बातें हम लोगों ने लास्ट क्लास में खत्म कर ली हैं। और जाते जाते गाइज मैंने आपको स्लाइड पे एक क्वेश्चन छोड़ के गया था, इसका मैकेनिज्म आपको लिखने के लिए बोला गया था। फाइन, तो गाइज उसी मैकेनिज्म को हम लोग सोल्यूशन में आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला था आपको इसको इस फॉर्मेट में कन्वर्ट करना था, इस इंटरमीडिएट से इस इंटरमीडिएट में कन्वर्ट करना था। तो काफ़ी लोगों ने कर भी लिया होगा। चलिए इसका सोल्यूशन तेजी से देखते हैं। अगर आप देखें तो ये रिंग कार्बन के जस्ट बगल वाले कार्बन में पॉजिटिव चार्ज नहीं है। फाइन, तो इस केस में अगर अभी मैं यहीं से स्टार्ट कर दूं तो सबसे पहले 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट सोचेंगे, 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट सोचेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक H है, वो H अगर यहाँ चला आएगा तो आपको जो इंटरमीडिएट मिल जाएगा वो थोड़ा सा बेटर मिलेगा, ये कुछ ऐसा मिल जाएगा। ठीक है। अच्छा, अब अगर आप देखें तो अब इस केस में अब आप रिंग एक्सपेंशन अप्लाई कर सकते हो। इसे अल्फा बोल दीजिए, इसे बीटा बोल दीजिए और अल्फा बीटा ब्रेक करके अल्फा प्लस बीटा पे माइनस जनरेट कर दीजिए। अगर आप ऐसा करते हो तो यहाँ पे ये पॉजिटिव पुराना वाला था, ये पॉजिटिव नया और एक नया निगेटिव जनरेट होगा कुछ इस तरह से। फाइनली अब क्या करना होता था, जब हम लोग ये प्लस माइनस जनरेट कर लेते थे तो गाइज नया वाला जो निगेटिव होता था पुराने वाले पॉजिटिव से जोड़ देते थे। ऐसा करने के बाद हम नंबरिंग भी करते थे 1, 2, 3, 4, 5, 6 मेंबर्ड की रिंग अपन लोग के पास आ जाएगी कुछ इस तरह से, 6 मेंबर्ड की रिंग। और 1 पे 2 मिथाइल लगे हुए हैं, 2 पे पॉजिटिव चार्ज। देख लीजिए आराम से, 1 पे 2 मिथाइल। अगर मैं फिर से नंबरिंग कर दूं तो आपको थोड़ा सा और आसानी होगी। 1, 2, 3, 4, 5, 6 ये बन गया। अब इसको क्या करना है, अब इसको फाइनली यहीं पे छोड़ नहीं सकते, 1, 2 मिथाइल शिफ्ट करना पड़ेगा, 1, 2 मिथाइल शिफ्ट करना पड़ेगा। तो ये वाला मिथाइल यहाँ चला आएगा। तो आप अगर आप देखें तो यही सिनेरियो आपका ऊपर दिया गया है। फाइन, तो पहले वाला मैकेनिज्म क्लियरली आपको समझ में आ गया होगा कैसे इसे कन्वर्ट करना था, और काफ़ी लोगों ने कर भी लिया होगा। ओके, तो प्लीज़ आप नोट कीजिए, मैं इसे हटाता हूँ, दूसरे वाले की तरफ बढ़ता हूँ, दूसरे एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा हम लोगों ने, आपको याद होगा यही सिनेरियो था जो दिया गया था ट्रांसफॉर्मेशन के लिए। एक्चुअली पे यहाँ पे एल्कीन होना चाहिए था, क्योंकि H+ के साथ डिहाइड्रेशन किया गया तो यहाँ पे एल्कीन होना चाहिए, लेकिन कोई बात नहीं, हम कैटायन को ही फॉर्मली छोड़ देंगे यहाँ पे। फाइन, अगर आप चाहें तो आप यहाँ पे सुधार सकते हैं, यहाँ पे एल्कीन कर सकते हैं। फाइन, इस ट्रांसफॉर्मेशन को ज़्यादा प्रोबेबली हमें चाहिए। अब इसको अगर आप देखेंगे पूरा मैकेनिज्म में, अगर इसकी तरफ आएंगे तो मैकेनिज्म में पहला स्टेप में क्या होता था, इसी अल्कोहल का प्रोटोनेशन होता था। ठीक है, H+ उस पर अटैक करता था। तो पहले स्टेप में उसी अल्कोहल का प्रोटोनेशन होगा, तो दैट इज H2O पॉजिटिव एंड वाटर निकलेगा, कार्बोकैटायन बनेगा। तो ये सारे स्टेप्स जो हैं वो बहुत पुराने हैं, हमने इवन मैकेनिज्म में ही डिस्कस किया है। फाइन, यहाँ पे हमारा बेसिक पर्पस क्या था, रीअरेंजमेंट को अंडरस्टैंड करना, ये बन गया। अब अगेन आप देखें तो फिर से क्या होगा, यहाँ पे रीअरेंजमेंट होगा, ये अल्फा, ये बीटा, अल्फा बीटा ब्रेक, ये अल्फा पे प्लस और बीटा पे माइनस। तो आप जैसे जैसे आप इसको आगे बढ़ाएंगे तो यहाँ पे प्लस एक मिथाइल भी था, यहाँ प्लस, यहाँ पे पुराना वाला प्लस, यहाँ पे माइनस नया। फाइन, ये बन गया। अब क्या होगा, अब फाइनली अगर आप देखेंगे तो ये नया वाला पुराने से जुड़ेगा, नया वाला निगेटिव पुराने वाले प्लस से जुड़ेगा। तो आपके पास जो नया सिनेरियो आएगा कुछ इस तरह से, इसको नंबरिंग कर लें 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो आपके पास 6 आ जाएगा ये। ठीक है, अब इस पे 1 बोल रहा हूँ तो 1 पे पॉजिटिव चार्ज एक था तो वो न्यूट्रल हुआ। 2 पे एक मिथाइल है, 2 पे एक पॉजिटिव चार्ज है, समथिंग लाइक दिस, 2, 3, 4, 5, 6, तो ये बन गया। तो आपको याद होगा कि मैंने दिया था कि इसी को यहीं पे छोड़ देना था, लेकिन डिहाइड्रेशन हो रहा तो फाइनली हमें H+ लीप निकाल के
तो H प्लस अगर आप देखें तो सेट जेप के अकॉर्डिंग यहाँ से H प्लस निकलेगा, ठीक है, माइनस H प्लस अगर यहाँ से फिर से निकाल दें तो जो एल्कीन बन जाएगा वो कुछ इस तरह से बन जाएगा। फाइन, तो यहाँ पे हमने छोड़ने के लिए बोला था, जिसने यहाँ तक कर लिया दैट विल बी ओके, बट एक स्टेप बढ़ा लिया जाएगा यहाँ पे। फाइन, तो इस तरह से हमें इस क्वेश्चन को करना होता है, तो इसे नोट कर लीजिए। फाइनली एक और बचा, उसे कंप्लीट करते हैं। ओके, थर्ड देखते हैं, बहुत ही आसान सा है, सबसे हो गया होगा, तो मैं बिना समय गंवाए इसको बहुत तेजी से करता हूँ। H प्लस का अगर देखें तो इस तरह से रिएक्शन करेगा। फाइन, तो ये H2O प्लस बनेगा, अगले स्टेप में ये निकलेगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा, कार्बोकैटायन बनेगा, एंड दैट कार्बोकैटायन अंडरगो रिंग एक्सपेंशन। ठीक है, क्या होगा, रिंग एक्सपेंशन होगा, कुछ अल्फा बीटा, ये प्लस और ये माइनस, तो कुछ इस तरह से क्या होगा, ये नया वाला निगेटिव पुराने वाले पॉजिटिव से जुड़ेगा। 1 2 3 4 5 6, तो आप देख रहे होंगे कि एक नया स्ट्रक्चर आ जाएगा, 6 मेंबर्ड रिंग स्ट्रक्चर एंड 1 पॉजिटिव चार्ज। फाइन, अब ये पॉजिटिव चार्ज है, फाइनली कहीं से रिंग एक्सपेंड किसी से हाइड्राइड शिफ्ट नहीं हो सकता, तो फाइनली अब इसी स्टेज पे न्यूक्लियोफाइल इस पर अटैक कर देगा, तो यू विल गेट द सुटेबल आंसर दिस, जो आपको फाइनली दिया गया। तो ये बातें थी जो हम लोगों ने पिछली क्लास में जाते जाते स्लाइड पे क्वेश्चन छोड़ के गए थे फॉर द मैकेनिज्म, उसको हम लोगों ने कवर कर लिया है। तो आज की क्लास में गाइस हम लोग एप्लीकेशन, जैसा कि मैंने बोला था कि एप्लीकेशन के बारे में बात करेंगे, रिंग एक्सपेंशन या पूरी रीअरेंजमेंट का एप्लीकेशन क्या होता है, यूज़ क्या होता है। फाइन, प्लीज़ ये आप नोट कीजिए, फिर कुछ नई बात करते हैं। चलिए कुछ क्वेश्चन के थ्रू रीअरेंजमेंट को धीरे धीरे बिल्डअप करते हैं और भी स्ट्रॉन्ग करने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले इस क्वेश्चन को पढ़िए और आसानी से आंसर दीजिए। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कार्बोकैटायन वुड यू एक्सपेक्ट टू रीअरेंज? कौन सा इसमें कार्बोकैटायन है जो रीअरेंज हो सकता है? बहुत ही फास्ट इसको आंसर करना होगा, आसान सी बात है। रीअरेंजमेंट का मतलब क्या, जो करंट स्टेज में है उससे ज़्यादा स्टेबल हम बना सकते हैं। जरा देखिए, क्या इसे बना सकते हैं? हाँ, अगर आप देखें तो 1 डिग्री कार्बोकैटायन है, अगर इसको यहाँ से H शिफ्ट कर दें, यहाँ से हाइड्राइड शिफ्ट कर दें, 1 2 हाइड्राइड शिफ्ट, 1 2 अगर हाइड्राइड शिफ्ट कर दें तो ये स्टेबल हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा, यानी पॉजिटिव चार्ज यहाँ आ जाएगा। किसके थ्रू? 1 2 हाइड्राइड शिफ्ट। मुझे ये बताइए, किसी मंद बुद्धि के दिमाग में रिंग एक्सपेंशन तो नहीं आया था कि यहाँ से सर रिंग एक्सपेंशन कर दें? बकवास ख्याल आया तो भैया, क्योंकि 6 मेंबर रिंग, आप रिंग को एक्सपेंड करके 7 में कन्वर्ट करोगे। नहीं यार, मैंने बोला था कि 7 मेंबर से ज़्यादा स्टेबल 6 मेंबर होता है, तो यहाँ पे ऐसी कोई गलती मत करना, यहाँ पे हाइड्राइड शिफ्ट ही सुटेबल होगा। तो फाइन, तो इस केस में आपका पहला वाला तो आंसर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये रीअरेंजमेंट हो सकता है। यार दूसरा वाला तो यार किसी अंधे को भी दिखाई दे जाए कि हाँ भैया इसमें रीअरेंजमेंट हो जाएगा। कौन सा? हाइड्राइड शिफ्ट, 1 2 हाइड्राइड शिफ्ट, 1 2 हाइड्राइड शिफ्ट, तो फाइनली ये भी हो जाएगा। ठीक है, अगर इसको देखें तो दिस विल आल्सो बी गेट स्टेबलाइज। ओके, ये स्टेबल हो जाएगा। तो अगर आप इसमें देखें तो ऑब्वियसली इसमें भी रिंग रीअरेंजमेंट पॉसिबल है। व्हाट अबाउट सी? क्या इसमें पॉसिबल है? अरे इसमें नहीं पॉसिबल है। अरे किसी के ख्याल में ऐसा यहाँ से मैं सीधे यहाँ ले जाऊँगा, 1 2 3 4 1 4 हाइड्राइड शिफ्ट करूंगा। भैया ऐसा नहीं है, आप डायरेक्ट इस कार्बन पे कार्बोकैटायन को यहाँ से यहाँ रीअरेंज नहीं कर सकते। हाँ, स्टेप बाय स्टेप अगर आप जाके पहुँच पाए तो सही है। अच्छा एक बात बताओ, अभी करंट स्टेज पे ये 2 डिग्री है विथ 4 हाइपर कंजुगेशन, यहाँ ले जाओगे तब भी 2 डिग्री रहेगा विथ 4 हाइपर कंजुगेशन, तो सिमिलर स्टेबिलिटी के लिए हम रीअरेंजमेंट तो करेंगे नहीं। अच्छा फिर ले जाओगे तो यहाँ 2 डिग्री विथ 3 हाइपर कंजुगेशन, तो भैया अनस्टेबल हो गया। तो आपको समझ में आ रहा होगा कि इसके चार्ज को कहीं हम मूव नहीं कराएंगे क्योंकि स्टेबिलिटी पे फर्क नहीं पड़ रहा। व्हाट अबाउट डी? इसको अगर आप देखोगे तो ये 2 डिग्री है और ये 2 डिग्री जो है रीअरेंज हो सकता है 3 डिग्री में। ये वाला H अगर यहाँ चला है, जो यहाँ वाला हाइड्रोजन है अगर यहाँ चला है, यानी 1 2 हाइड्राइड शिफ्ट यहाँ भी पॉसिबल है।
1,2 हाइड्राइड शिफ्ट यहाँ भी पॉसिबल है। तो इस केस में जो सिनेरियो आएगा आपका वो ज़्यादा स्टेबल आएगा, दैट इज 3 डिग्री कार्बोकैटायन। तो यानी इस केस में लास्ट यानी डी ऑप्शन भी रीअरेंजमेंट शो करेगा। फाइन। तो इस छोटी से लॉजिकली बेस्ड क्वेश्चन था रीअरेंजमेंट की बेसिक अंडरस्टैंडिंग की बेसिस पे। फाइन, प्लीज इसे आप नोट कीजिए, फिर कुछ और आगे बढ़ाते हैं। अगला क्वेश्चन पढ़िए, उससे अटेम्प्ट करने का प्रयास करें क्या कह रहा है। Which of the following alcohol will give same alkene on reaction with concentrated H2SO4? ये 4 आपको अल्कोहल दिए गए हैं, बोला गया इसमें से कितने अल्कोहल ऐसे हैं जो सेम प्रोडक्ट देंगे कंसंट्रेट H2SO4 के साथ। तो ऐसे क्वेश्चन में आपको ट्राई करना पड़ेगा। अच्छा, अगर आप इसमें देखें तो इसमें अगर कंसंट्रेट H2SO4 ले लें तो डायरेक्ट डिहाइड्रेशन कर सकते हैं, H+ इस पे अटैक कराइए। अब भैया कुछ स्टेप मैं स्किप करूंगा क्योंकि ये पॉसिबल नहीं है कि हर मैकेनिज्म में हर स्टेप को बार बार लिखा जाए। आई होप यू विल एबल टू अंडरस्टैंड दिस। तो यहाँ से वाटर अगर आप निकालोगे तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। फाइन। अब ये पॉजिटिव चार्ज इटसेल्फ स्टेबल है, मैक्सिमम स्टेबल है, इससे ज़्यादा स्टेबल ये नहीं हो सकता। फाइन। तो अब आप क्या करोगे, बीटा से H निकालोगे, यहाँ से H निकाल दोगे, तो यानी पहले केस में जो एल्कीन आपका आएगा दैट विल बी टेट्रा सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन, ये आएगा। ठीक है। अब दूसरे वाले ऑप्शन की तरफ बढ़ते हैं। दूसरे वाले ऑप्शन की तरफ बढ़ोगे, फिर से H2SO4 से H+ इसको प्रोटोनेट करेगा, वाटर निकलेगा, क्या बनेगा, कार्बोकैटायन बनेगा। कुछ यहाँ पे कुछ इस तरह से कार्बोकैटायन बनेगा। ठीक है। अब मैं CH3 को थोड़ा सा एक्सपेंड करके लिखूंगा। अब यार ये कार्बोकैटायन क्या करेगा, रिंग एक्सपेंशन करेगा। अब भैया इस लेवल पे मैं समझ सकता हूँ, बस इतना उम्मीद कर सकता हूँ कि रिंग एक्सपेंशन में अब आपको परेशानी नहीं होगी। अल्फा बीटा आप ब्रेक करोगे, अल्फा पे प्लस बीटा पे माइनस, तो फाइनली आपको कुछ ये सिनेरियो बनता नजर आएगा, समथिंग लाइक दिस। पॉजिटिव यहाँ, निगेटिव ये, पॉजिटिव ये। अब इसको इससे जोड़ दोगे। फाइन। इससे इसको जोड़ दोगे तो आपके पास नया स्ट्रक्चर्स क्या आएगा, भैया अपने हिसाब से आप देख लो, क्योंकि मैं फिर से बार बार बोल रहा हूँ कि अब ये पॉसिबल नहीं है कि मैं एक ही प्रोसेस को बार बार करूँ। ये आपके पास आ जाएगा। अब इसको क्या करना है, 1,2 मिथाइल शिफ्ट कर दो। 1,2 मिथाइल शिफ्ट कर दोगे तो आपके पास जो आएगा वो ये आ जाएगा। अच्छा, ये अगर आ गया तो फिर से आप यहाँ से H निकाल दोगे तो फिर से एल्कीन आपका वही मिल जाएगा जो पहले वाले ऑप्शन में एल्कीन आया था। तो 2 ऑप्शन में तो सेम आ गया, यानी अभी तक का जो अपना आंसर आया वो पहला आया और ये दूसरा आया। चलिए चेक करते हैं कि तीसरे में भी वही एल्कीन आएगा जो पहले दूसरे में आया। तो आप अगर स्टेप्स को आगे बढ़ाओगे, H+ इस पर अटैक कराओगे तो इस पर अटैक करेगा, फाइनली प्रोटोनेट होकर वाटर निकलेगा। वाटर निकलने के बाद प्रोटोनेटेड वाटर में अगर आप देखोगे तो कार्बोकैटायन जो बन रहा है समथिंग लाइक दिस, ये कार्बोकैटायन बनेगा। फिर से भैया आप रीअरेंजमेंट देखोगे तो ये अल्फा, ये बीटा, रीअरेंजमेंट करोगे तो आपके पास कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर आएगा। ये पॉजिटिव दिस, ये नया पॉजिटिव, ये नेगेटिव, और इसको इससे जोड़ दोगे तो फाइनली आपके पास 5 मेंबर रिंग कन्वर्ट हो जाएगा 6 मेंबर रिंग में। अब ये बनेगा। भैया मैं डायरेक्ट बना रहा हूँ, मैं बार बार बोल रहा हूँ कि आप प्रोसेस से करेंगे, आपके पास समय होता है पूरा प्रोसेस से। मेरे पास अब उतना समय नहीं होगा इस लेवल पे कि चीज़ों को बार बार मैं करूँगा। बहुत ही जेन्युइन बातें हैं। अब फाइनली क्या करोगे, इस स्टेज से H एलिमिनेट करोगे और फिर से आपको नज़र आ रहा होगा वही एल्कीन बना जो दोनों ऑप्शन में पुराने वाले बने थे। फाइन। तो ये भी अपना आंसर हो जाएगा। ठीक है। फोर्थ वाले को अगर आप देखोगे, फोर्थ वाला ये नहीं बनेगा, बाय ऑब्जर्वेशन में बता रहा हूँ नहीं बनेगा, लेकिन अगर आपकी दिली इच्छा है इसमें तो आप मैकेनिज्म को प्रपोज करके देख लीजिए। पूरे तरीके से आप मैकेनिज्म कंडक्ट कराएंगे आप इसका जितना है हर स्टेप को, तो आपको पता चलेगा कि एक्चुअली हो नहीं रहा है। क्यों? क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि 4 मेंबर रिंग है, एक बार रिंग एक्सपेंशन होगा दैट विल बी कन्वर्टेड टू 5 मेंबर रिंग, और 5 मेंबर रिंग भैया नहीं, क्योंकि हमें 6 मेंबर के प्रोडक्ट आ रहे हैं, तो 5 मेंबर रिंग अपना सुटेबल आंसर नहीं होगा। तो ये आंसर आपका नहीं होगा। तो इस क्वेश्चन में मल्टीपल करेक्ट ऑप्शन में आपके पास
A, B, C तीनों सही हो रहे हैं। फाइन, तो आपको एप्लीकेशन का सेंस थोड़ा समझ में आ रहा होगा कैसे यूज हो रहा है वेरियस टाइप ऑफ क्वेश्चन में। फाइन, प्लीज से नोट कीजिए, फिर कुछ और एग्जांपल देखते हैं क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन पढ़िए गाइस, क्या बोला गया है? बोला गया व्हिच ऑफ द फॉलोइंग अल्कोहल अंडरगो रीअरेंजमेंट ड्यूरिंग डिहाइड्रेशन रिएक्शन। डिहाइड्रेशन के टाइम में कौन सा रिएक्शन रीअरेंजमेंट के थ्रू कंप्लीट होगा, यही आपको बताना है। तो डिहाइड्रेशन का जब जब जिक्र आता है तब तक हमारे दिमाग में तुरंत आता है भैया इवन मैकेनिज्म। इवन मैकेनिज्म मतलब कार्बोकैटायन, कार्बोकैटायन का मतलब ही क्या है? रीअरेंजमेंट। अगर पॉसिबल है तो रीअरेंजमेंट कराएंगे। फाइन, तो जरा अपने आप सोचिए गाइस, इसके लिए आप कुछ सेकंड ले लीजिए। फाइन गाइस, ट्राई करते रहना है। ओके, फाइनली यार रिएक्शंस में यूज होते हैं, जितने सारे रिएक्शंस होते हैं बीच बीच में चीज़ें यूज होती हैं जब भी, तो थोड़ा सा परेशान करती हैं। परेशान ना करे इसलिए आपको कमांड होना चाहिए। फाइन, पूरा रिवीजन प्रॉपर रखिए क्योंकि आपका यार एग्जाम डेट फाइनली अब बहुत पास आ गया है। फाइन, और वैसे भी यार थोड़ा सा लेट लपेट हो गया है रीअरेंजमेंट वीडियो आप तक पहुंचने में। हमारे टेक्नीशियन प्रॉपर लगे थे चीज़ों को जल्द से जल्द आप तक पहुंचाएं, और अभी तो आपको फिलहाल ये YouTube पर भी मिल जाएगा फ्री में, क्योंकि आप जानते हैं इस वैश्विक महामारी में जो स्टूडेंट्स कोचिंग तक नहीं पहुंच पा रहे समय सब घर पे ही हैं, तो उन तक पहुंचे इसीलिए उनके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल हो, इसलिए अभी हम लोग इसे YouTube पे प्रोवाइड करा रहे हैं। लेकिन कुछ समय बाद यार इसे YouTube पे हटा दिया जाएगा, लॉक कर दिया जाएगा। फाइन, तो हमारा जैसे कि आप सब जानते हैं सुप्रीम 60 ऐप भी है, तो आप ऐप इंस्टॉल करके वहाँ पे जाके आप पूरा कंटेंट देख सकते हैं। ठीक है, पूरा कंटेंट आप आसानी से देख सकते हैं। तो सुप्रीम 60 का ऐप अगर आप इंस्टॉल कर लेंगे फाइनली, तो वहाँ पे आपको सारे कंटेंट चैप्टर वाइज मिल जाएंगे जो आपको ज़रूरत है, हर अलग अलग फोल्डर में अवेलेबल है। फाइन, और अगर आपके पास यार कोई जूनियर स्टूडेंट आपको लगता है कि आपने चीज़ें मिस कर दी है, दूसरे को नहीं मिस करना चाहिए, तो अपने जूनियर को बताइए कि कुछ अच्छा किया जा रहा है, आपको हेल्पफुल होगा, उन्हें सजेस्ट कीजिए। और अभी जुलाई सेशन चल रहा है यार, जुलाई में आप समझ रहे हो कि जो एडमिशन टाइम होता है वो थोड़ा सा फास्ट होता है। तो अभी टॉप 60 स्टूडेंट्स में जो बैचेस हम लोग सेलेक्ट करते हैं उसके पास ऑलमोस्ट 45 या 30 प्लस हो चुके हैं। तो विशेष डिस्काउंट के लिए स्पेशली आप अभी जुलाई वाले बैच को अफोर्ड कर सकते हैं तेज़ी से, क्योंकि काफ़ी रिलैक्सेशन मिल जाएगा आपको फी में उसमें। फाइन, तो अगर कोई भी इंक्वायरी चाहिए तो प्लीज़ ड्रॉप योर कॉन्टैक्ट नंबर इन द कमेंट सेक्शन। फाइन, ओके, आई होप कि चीज़ें ये कर लिया होगा आपने। चलिए ट्राई करते हैं। रीअरेंजमेंट में अगर आप देखें तो ये पहला वाला तो रीअरेंजमेंट के थ्रू ये हो ही जाएगा यार। क्यों? क्योंकि अगर आप देखें तो ये कार्बोकैटायन बनेगा, कार्बोकैटायन फिर मिथाइल शिफ्ट होगा, ये हो जाएगा। ये भी कार्बोकैटायन बनेगा, कार्बोकैटायन फिर क्या करेगा? रिंग एक्सपेंशन करेगा, तो ये भी हो जाएगा। भैया ये कार्बोकैटायन बनेगा लेकिन यहाँ पे कोई रीअरेंजमेंट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि कार्बोकैटायन स्टेबलाइज होगा, फिर यहाँ सीधे H निकल जाएगा, बहुत ही खूबसूरत स्ट्रक्चर बेंजीन आएगा, तो इसमें कोई रीअरेंजमेंट नहीं होगा। व्हाट अबाउट दिस? हाँ, इसमें होगा। 2 डिग्री है, यहाँ पे 3 डिग्री बेंजाइलिक आ जाएगा, तो हियर आल्सो रीअरेंजमेंट पॉसिबल। फाइन, तो गाइस इस तरह के क्वेश्चन को मैं क्विक इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि बहुत ही आसान है और आपको भी लग रहा होगा कि जब हम लोगों ने पढ़ा है चीज़ों को तो वो उसके बेसिस पे, उसके बिहाफ पे बहुत ही आसान है। फाइन, प्लीज़ से नोट कीजिए, फिर कुछ और क्वेश्चन पे आते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। फिर से अगर आप पढ़ेंगे तो फिर से आपको वही प्रोसेस नज़र आ रहा होगा। ये दिया गया है ऑन डिहाइड्रेशन के, इसका डिहाइड्रेशन कराने के बाद कौन सा मिलता है प्रोडक्ट, फाइनली यही आपसे पूछा। फाइन, तो आप बिल्कुल प्रोसेस पे जैसे आप आओगे डिहाइड्रेशन के सारे मैकेनिज्म के थ्रू अगर आप कंप्लीट करो इसे, तो बहुत ही आसानी से आपको समझ में आएगा कि क्या एक्चुअली हो रहा है। ठीक है, तो अगर मैं कुछ स्टेप्स स्किप करके इसको मूव कराऊं तो फाइनली प्रोटोनेशन कराया। फाइन, प्रोटोनेशन के साथ मैंने कार्बोकैटायन भी बना लिया एक ही साथ, तो आपके पास जो आया दैट इज समथिंग लाइक दिस। फाइन, ये सिनेरियो आपके पास आया। अब आप क्या करोगे इस केस में? 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट करोगे, 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट कराओगे, तो दिस 1 डिग्री कार्बोकैटायन कन्वर्टेड इनटू 3 डिग्री कार्बोकैटायन। ओके, समथिंग लाइक दिस। देन नेक्स्ट रिंग एक्सपेंशन। भैया जब आपका पुराना सीन आपके सामने आ जाए
तो यार अब आपको थोड़ा सा तेजी से करना पड़ेगा, क्योंकि जब पुरानी चीज़ें आए तो आपके पास क्विक रिएक्ट आपको करना होता है। तो जैसे आपने किया तो फाइनली आपको कुछ इस तरह से मिलेगा, ठीक है, ये आपको फाइनली मिलेगा, ठीक है। रिंग एक्सपेंशन के बाद जब रिंग ऐड करोगे फिर यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, 1,2 मिथाइल शिफ्ट। एकदम यार मैकेनिकल सा वर्क है। अगर आपको प्रोसेस पता है तो यू विल फील ओके फाइन, कुछ इस तरह से। और अब फाइनली क्या करना होगा, यहाँ से बीटा से H निकालना होगा अकॉर्डिंग टू ZJF, तो यू विल गेट द सुटेबल ऑप्शन इज फाइन। तो ये आपको मिल जाएगा यहाँ से, तो आपका यूजुअल आंसर C आ जाएगा, फाइन। तो बहुत ही मैकेनिकल सा वर्क होता है। अगर आपने प्रोसेस को कंटिन्यू किया एक सही वे में तो आपको बहुत ही जल्दी आपको आंसर मिल जाएगा, फाइन। और ये सब चीज़ें यार कुछ चीज़ें स्किप करता हूँ इसलिए क्योंकि ये प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है। जितनी ज़्यादा क्लियरिटी आपको आएगी उतने ज़्यादा स्टेप्स को आप मिनिमाइज कर पाओगे डायरेक्टली, फाइन। प्लीज़ नोट कर लीजिए। ओके, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इस बार एक साइक्लोप्रोपिल रिंग दिया गया, साइक्लोप्रोपेन रिंग दिया गया है, उस पर हर कार्बन पे CH2OH 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 दिया गया, ठीक है, और H+ के साथ हीट किया गया। अच्छा, कभी कभी H+ हीट ना देके ऐसे दिया होगा H+ एक्सेस एंड हीट, मतलब H+ बहुत ही एक्सेस मात्रा में है और उसे हीट किया गया। और पूछा जाएगा इस तरह से प्रोडक्ट बताइए, तो क्या इसे ट्राई करेंगे आप? प्लीज़ इसे ट्राई करें अपने आप, जरा देखते हैं कितने लोग कहाँ तक पहुँच पाते हैं और फाइनली कुछ उन्हें मिलता है आंसर कि नहीं। एज यू एक्सपेक्ट कि कौन सा आंसर आएगा, जरा देखिए क्या वही आपको मिलता है। ट्राई करेंगे, ओके फाइन। तो चलिए, काफ़ी लोगों ने ट्राई भी कर लिया होगा, देखते हैं कौन सा इसमें आने वाला आंसर। इसमें बहुत सारे स्टेप्स होने वाले हैं और मुझे मजबूरन कुछ स्टेप्स को स्किप करना पड़ेगा क्योंकि इसमें इतने रिंग एक्सपेंशन होंगे और ऑब्वियसली आपको उतना ही अच्छे से डाइजेस्ट करना पड़ेगा इसको। चलिए पहला स्टेप देखते हैं। H+ इस पे अटैक हुआ, प्रोटोनेट हुआ, प्रोटोनेशन के साथ साथ मैं यहाँ से वाटर रिमूव कर रहा हूँ। अगर ऐसा करता हूँ जरा देखिए क्या आएगा, यहाँ पे आ जाएगा CH2+। अच्छा, क्या मैं उसको ऐसे लिख दूँ चलेगा? CH2OH को ऐसे, CH2OH को ऐसे लिख दूँगा, चलेगा? ठीक है। अब क्या करना होगा? रिंग एक्सपेंशन। क्या? रिंग एक्सपेंशन करना होगा, फाइन। रिंग एक्सपेंशन करेंगे तो कहीं से कर दीजिए, इसे अल्फा, इसे बीटा, तो अल्फा बीटा आप ब्रेक करोगे तो कुछ ये आपको मिलेगा। यहाँ पे प्लस नया, ये पॉजिटिव पुराना वाला प्लस, यहाँ पे एक नया और उस पर क्या आएगा? CH2OH लगा हुआ और यहाँ पे CH2OH ऑलरेडी लगा हुआ, ये इससे जुड़ जाएगा तो ये आपको 4 मेंबर की रिंग बनती नजर आ रही होगी। 3 मेंबर की रिंग कन्वर्ट हो गई 4। अगर इसे मैं 1 बोल दूं, ये 2, ये 3, ये 4, तो ये आपका क्या है? 1, ये है 2, ये 3 और ये 4। 2 पे क्या है? एक पॉजिटिव चार्ज है। 3 और 4 पे CH2OH लगे हुए हैं, ये CH2OH, ये CH2OH, ये बना। अच्छा, अब एक बार हुआ, फाइनली अब ये पॉजिटिव तो खत्म होगा ना यार। अब ये पॉजिटिव खत्म होगा तो यहाँ से H हटेगा, यहाँ से H निकलेगा तो एक डबल बॉन्ड आ जाएगा। एक बार रिंग एक्सपेंशन हुआ तो आपके पास ये सिनेरियो कुछ बन के आया, ये एक बार रिंग एक्सपेंशन हुआ, फाइन। अब क्या होने वाला है? अब यार एक्सिस में दिया गया है तो फर्दर यही प्रोसेस आगे बढ़ेगा, फर्दर यही प्रोसेस आगे बढ़ेगा। H+ अटैक करेगा, वाटर निकलेगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा, यहाँ पे CH2+ आएगा, फाइन, और ये CH2OH ये है, ठीक है। अब आपको नजर आ रहा होगा फर्दर रिंग एक्सपेंशन होगा, अल्फा बीटा बॉन्ड ब्रेक होगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा। यानी यार अब मैं मजबूरन मुझे इस स्टेप को स्किप करना पड़ेगा। अब अगर आप बढ़ा के ले जाओगे तो फाइनली आपको ये मिलेगा। रिंग एक्सपेंशन करने के बाद H+ रिमूव करने के बाद अगला स्टेप ये आएगा,
फाइन। अब इस स्टेप को अगर मैं फिर से आगे बढ़ाऊंगा, फिर से H+ अटैक कराऊंगा, वाटर निकालूंगा, तो कार्बोकैटायन समथिंग लाइक कुछ ये बनेगा CH2+। फाइन। और फर्दर रिंग एक्सपेंशन करने के बाद क्या, फर्दर रिंग एक्सपेंशन करने के बाद पहले रिंग एक्सपेंशन करना है, फिर दूसरे स्टेप में प्रोटॉन रिलीज करना है, भैया यहाँ पे बेंजीन बन जाएगा। स्पेस कम था इसीलिए मैंने यहाँ पे कुछ स्टेप्स को स्किप किया है। आप आराम से बनाएंगे तो आपको बेंजीन नजर आ जाएगा। फाइन। 3 बार रिंग एक्सपेंशन होगा इसमें, 3 बार रिंग एक्सपेंशन हुआ तो आपको नजर आएगा 3 मेंबर रिंग ऑलरेडी था, एक बार रिंग एक्सपेंशन हुआ तो ये कार्बन इस रिंग में आ जाएगा, 4 कार्बन की रिंग। दोबारा रिंग एक्सपेंशन हुआ तो एक बार ये 5 मेंबर की रिंग, तीसरी बार में 6 मेंबर की रिंग, और हर रिंग एक्सपेंशन कंप्लीट होने के बाद एक डबल बॉन्ड आएगा। फाइन। तो आई एम श्योर कि आपको इतना लॉन्ग रिंग एक्सपेंशन रीअरेंजमेंट आपको समझ में आया होगा। फाइन। मैं चाहता हूं कि बार बार अप्लाई करके आपको थोड़ा सा कमांड आ जाए, दैट्स इट। प्लीज नोट करें इसे। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या बोला गया है। अगर आपको नजर आए तो ये कन्वर्टेड फॉर्म है, बोला गया है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन विल गिव बेंजीन एज ए फाइनल प्रोडक्ट। किस रिएक्शन सीक्वेंस में जो फाइनल प्रोडक्ट होगा उसमें बेंजीन होगा, ये बना। आप देखिए कितना खूबसूरत खूबसूरत स्ट्रक्चर दिया गया। तो अगर आप इसकी खूबसूरती को ब्रेक करते हुए चले जाएंगे विद द हेल्प ऑफ H+ प्रोटोन के साथ और रिंग एक्सपेंशन करते हुए चले जाएंगे तो फाइनली आपको मिलेगा। अगर आप इसे देखें तो अभी इससे पहले वाला जो लिया था उसका एग्जांपल लें तो एक बार रिंग एक्सपेंशन करते थे ये मिलता था, दोबारा करते थे ये मिलता था, तीसरे बार में बेंजीन बन जाता था। तो मैं चाहता हूं इसको आराम से फुर्सत में आप चाय बिस्किट खाते हुए इसका रिंग एक्सपेंशन करें घर पे, और उसके बाद आप फाइनली क्या पाएंगे, पहले वाले में भी बेंजीन बन रहा है, दूसरे में भी बेंजीन बनेगा, तीसरे में भी बेंजीन बनेगा, और फोर्थ वाले को तो यार नजर ही आ रहा है, यहाँ से S निकाल दोगे, यहाँ से वाटर, बेंजीन बन जाएगा। चारों ऑप्शन में एट द एंड आपको बेंजीन ही मिलेगा। फाइन। तो जरूर इसका मैकेनिज्म लिखना। फाइन। मैकेनिज्म लिखना और इसका स्क्रीनशॉट लेके मुझे भेजना, मुझे देखना है कितने लोगों ने मैकेनिज्म अच्छे से लिखा है। फाइन। इससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। ओके, प्लीज इसे नोट कीजिए। इस क्वेश्चन को जरा कंप्लीट करके बताइए फाइनल प्रोडक्ट कौन सा आएगा। हमने आपके उसके रिस्पेक्ट में 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ये थोड़ा सा आपको अलग नजर आएगा, लेकिन वही है कि अगर आप शुरू करेंगे, जैसे आपने शुरू किया तैसे आपको तुरंत चीज़ें क्लियर होती नजर आएंगी। मैं चाहता हूँ पहले आप अटेम्प्ट करें। फाइनली यार मैं हमेशा बोलता रहता हूँ केमिस्ट्री में या फिर कोई भी सब्जेक्ट हो, आपको क्वेश्चन देखने के बाद ऑप्शन पे एक बार नज़र जरूर डालनी चाहिए। क्यों? क्योंकि जब ऑप्शन देखते हो तो व्हाट इज एग्जैक्टली रिक्वायर्ड वो आपको तुरंत समझ में आता, क्या जरूरत है हमें, तुरंत वो चीज़ें हमें नजर आ जाती है। तो आपको देखना पड़ेगा कि यार कुछ रिंग एक्सपेंशन जैसी भी यहाँ पे बात होती नजर आ रही है 1-2 ऑप्शन में। तो चलिए, अगर आपने प्रयास किया तो बहुत अच्छा, अदरवाइज चलिए इसको शुरू करते हैं कैसे ये हुआ होगा। अब H+ क्या करेगा, हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पे अटैक करेगा। तो यहाँ ऑक्सीजन पे क्या है, लोन पेयर है, इस पे ये ऑक्सीजन का लोन पेयर इसके ऊपर आएगा और फाइनली क्या होगा, कुछ इस तरह से बनता नजर आएगा, कुछ इस तरह से। अब जैसे इसने H ने इस ऑक्सीजन पर अटैक किया, आएगा उस पर पॉजिटिव चार्ज, ये बॉन्ड ब्रेक करेगा और ये बॉन्ड ब्रेक करने के बाद अब रिंग कार्बन पे जनरेट हो जाएगा पॉजिटिव चार्ज। रिंग कार्बन पे जनरेट होगा पॉजिटिव चार्ज, यानी यहाँ OH आ जाएगा और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। फाइन। अच्छा, अगर ये आपको नजर आ रहा है तो एक बार फिर से देखिए। अब ये क्या करेगा, पॉजिटिव चार्ज के साथ रेजोनेंस करेगा और रेजोनेंस करने के बाद पॉजिटिव चार्ज यहाँ आएगा। अगर ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ आया तो जरा देखिए किस तरह से बनेगा, ये कुछ इस तरह से। पॉजिटिव चार्ज यहाँ आ गया, डबल बॉन्ड यहाँ, डबल बॉन्ड यहाँ और ये OH। इतना आराम से आप देख लीजिए। अब अगर आप देखें तो इस रिंग कार्बन के बगल पे पॉजिटिव चार्ज है और अब ये रिंग एक्सपेंशन जैसा काम कर सकता है। यहाँ पे अल्फा और ये बीटा, तो अल्फा बीटा बॉन्ड ब्रेक किए, अल्फा पे प्लस और बीटा पे माइनस। अगर ऐसा करते हैं तो जरा देखिएगा जो आपके पास सिनेरियो आएगा, नया स्ट्रक्चर आएगा, वो कुछ इस तरह से बनता हुआ नजर आएगा, कुछ इस तरह से। यहाँ पे क्या
कुछ समथिंग लाइक दिस। यहाँ पे निगेटिव, यहाँ पे पॉजिटिव, ये पुराना पॉजिटिव, यहाँ पाई बॉन्ड, यहाँ पाई बॉन्ड और ये OH। अब क्या होता है अगला स्टेप? अगला स्टेप होता है कि ये नया वाला निगेटिव आया है, ये पुराने वाले पॉजिटिव के साथ बॉन्ड बनाएगा। और अगर आप नंबरिंग करते हुए चलें तो 1 2 3 4 5 6, तो आपको 6 मेंबर की रिंग भी जनरेट होती नजर आ रही होगी। 6 मेंबर की रिंग, यानी 6 मेंबर ऑलरेडी था पहले, एक 6 मेंबर और आ जाएगा कुछ इस तरह से। यहाँ पे OH, यहाँ पे एक डबल बॉन्ड ऑलरेडी था, एक डबल बॉन्ड यहाँ पे, और एक पॉजिटिव चार्ज यहाँ बच जाएगा। ठीक है, आप देख लीजिए आराम से, ये पॉजिटिव चार्ज जो दूसरे नंबर पे है यही तो था, 1 2 3 4 5 6। अब यार किसी को यहाँ पे ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, पॉजिटिव चार्ज यहाँ आ गया, अब यहाँ से यार H आप निकाल दोगे। ऐसा करने से आपको क्या एडवांटेज मिलेगा तुरंत आपको समझ में आएगा। जैसे आपने यहाँ से H+ निकाला, आपको रिंग एरोमेटिक होती नजर आ रही होगी। रिंग एरोमेटिक क्या, यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ और ये OH, तो एक रिंग एरोमेटिक बनती हुई नजर आ रही होगी। तो जरा देखिए कौन सी रिंग एरोमेटिक है, ये भी है, ये भी है, लेकिन भैया क्या दूसरी वाली रिंग भी एरोमेटिक हो जाएगी? नहीं, तो ये ऑप्शन गलत हो गया। तो पहला वाला ऑप्शन इसके हिसाब से पूरी तरीके से सही है। फाइन, तो इस तरह से लॉजिकली हम लोग इस तरह की भी क्वेश्चन करते हैं। अच्छा, अब इसमें मैं क्या कर सकता हूँ, और एक ऑप्शन क्या हो सकता है, इसे आप नोट कीजिए, मैं थोड़ा सा फिर इसी में वेरिएशन कर दूंगा। अब मैं वेरिएशन इसमें क्या कर रहा हूँ, अगर आपको नजर आए तो मैं यहाँ पे जहाँ डबल बॉन्ड O था, यहाँ पे मैं डबल बॉन्ड क्या कर दूंगा, डबल बॉन्ड हटा के सिंगल बॉन्ड OH कर दूंगा। ठीक है, अब ऑप्शंस भी बदल जाएंगे। ऑप्शन बदलने का मतलब मैं कुछ इस तरह से कर दूंगा, सारे ऑप्शंस में से मैं OH को अब गायब भी कर दूंगा इस तरह से। अब जरा ट्राई कीजिए सोल्यूशन, हमने आपको हटाया नहीं, अभी सोल्यूशन हमने आप हटाया नहीं, ताकि आपको यही सोल्यूशन में भी चेंज होती नजर आ जाए। अब जरा देखिए क्या फर्क पड़ेगा। जैसे ये OH नजर आया, OH पे क्या करेगा, H+ अटैक करेगा, प्रोटोनेट करेगा, साइमल्टेनियसली वाटर रिमूव करेगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज रेजोनेंस करेगा, तो पॉजिटिव चार्ज रेजोनेंस करेगा, इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से अगर रेजोनेंस करेगा तो ये यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, जैसे कि यहाँ पे आया। फाइन, अब बाकी सारे प्रोसेस बिल्कुल सिमिलर, यानी OH अब नजर नहीं आएगा कहीं पे, और बाकी सारी प्रोसेस एज इट इज। आंसर भी आपको फिर भी वही मिलेगा जैसा था। तो देखिए चाहे C डबल बॉन्ड O हो या OH हो, दोनों केस में सेम प्रोसेस है। फाइन, तो इस तरह से रिंग एक्सपेंशन के साथ हम लोग भी क्वेश्चन फाइनली करते हैं। अच्छा, अब और क्या हो सकता है, बहुत सारे क्वेश्चन राइज हो सकते हैं यार, कितना वेरिएशन आप चाहते हो, जितना वेरिएशन चाहो उतना वेरिएशन कर दो। अब क्या करना चाहता हूँ मैं, इसको हटा दूँ, दो मिथाइल लगा दूँ। इससे पहले दिमाग झंझना जाए, इसे आप नोट कीजिए, उसके बाद मैं इस क्वेश्चन को फिर से डिजाइन करके आराम से लिखता हूँ। फाइन, जैसे ये आपके सामने है, कन्वर्ट कीजिए इसे, तेजी से देखते कितने लोगों का सही आंसर आता है। पहले वाले में तो आसानी से चीज़ों को समझ में आ रहा हो। प्रोसेस यार हर किसी में एक जैसा ही है, इस पे अटैक कराएंगे, वाटर निकलेगा तो एक कैटायन बनेगा, समथिंग लाइक दिस। अब ये कैटायन क्या करेगा, रेजोनेंस करेगा इसके पाई बॉन्ड के साथ, किधर भी आप करा दीजिए, दोनों तरफ सिमेट्री है, तो आपको क्या मिलेगा, ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ मिलेगा, डबल बॉन्ड यहाँ, डबल बॉन्ड यहाँ। अब फाइनली यहाँ पे मिथाइल शिफ्ट होगा, CH3- शिफ्ट। ऐसा करने से कार्बोकैटायन उससे भी ज़्यादा स्टेबल आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज यहाँ आ जाएगा। ठीक है, अभी देखिए 2 डिग्री कार्बोकैटायन था विद रेजोनेंस, इस बार 3 डिग्री कार्बोकैटायन विथ रेजोनेंस, तो ये ज़्यादा स्टेबल है। अब आखिरी स्टेप में क्या होता है, यहाँ से H निकल जाएगा, H निकल जाएगा तो आपके पास क्या आएगा, यहाँ डबल बॉन्ड, ये CH3, ये CH3, दिस। इसका नाम बताने का कष्ट करेंगे? नहीं, 1,2 डाइमिथाइल बेंजीन हम नहीं सुनना चाह रहे हैं, इसका कॉमन नेम मैं जानना चाह रहा हूँ। 1,2 डाइमिथाइल बेंजीन तो बच्चा जानता है, हर कोई जानता है। इसका नाम होता है आर्थोजाइलीन। ठीक है,
जालिम नहीं, जाइलीन। इसको प्रयास करो। अब इसमें प्रयास करते हुए आपको थोड़ा सा चेंज क्या आएगा, इस बार ये OH नहीं है, तो OH नहीं है तो डिहाइड्रेशन तो नहीं होगा। अच्छा, अब डिहाइड्रेशन नहीं होगा तो फिर क्या होगा, अभी जैसा पुराना प्रोसेस कर रहे थे बिल्कुल वैसे ही होगा। H+ अटैक करेगा, H+ इस पे अटैक करेगा तो क्या बनेगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड OH पॉजिटिव, डबल बॉन्ड और ये दो मिथाइल। अब ये ऑक्सीजन में पॉजिटिव चार्ज है तो ये पाई बॉन्ड को ब्रेक करेगा। पाई बॉन्ड को ब्रेक करने की वजह से पॉजिटिव चार्ज अब किस पे आ जाएगा, रिंग कार्बन पे आ जाएगा। यानी यहाँ पे OH ये पॉजिटिव, अब ये रेजोनेंस फिर से करेगा पाई बॉन्ड, यानी यहाँ पे क्या आ जाएगा OH डबल बॉन्ड यहाँ पॉजिटिव चार्ज। फाइन, कुछ इस तरह से। अब फिर से क्या 1,2 मिथाइल शिफ्ट, 1,2 मिथाइल शिफ्ट, ये मिथाइल यहाँ पे आ जाएगा। फाइन, जरा देखिए क्या नया स्ट्रक्चर आया, पॉजिटिव चार्ज यहाँ आ गया, डबल बॉन्ड यहाँ और ये OH मैक्सिमम स्टेबल। अब आखिरी स्टेप क्या बचा है, H निकलेगा यहाँ से H निकल जाएगा और यहाँ पे डबल बॉन्ड एक जनरेट हो जाएगा, यहाँ पे एक डबल बॉन्ड जनरेट हो जाएगा। तो फाइनली आपके पास ये आया, ठीक है। इसका नाम 3,4 डाई मिथाइल फिनॉल, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 फिनॉल डेरिवेटिव, फाइन, एरोमेटिक कंपाउंड, हाईली स्टेबल। तो इस तरह से बहुत अलग अलग तरीके का आप जो है रीअरेंजमेंट देख सकते हैं, अलग अलग तरीके रीअरेंजमेंट आपको मिलता रहेगा। तो फाइनली इस तरीके से आप बहुत सारे रीअरेंजमेंट को कवर कर सकते हैं। एक क्वेश्चन ट्राई करते हैं, जरा देखिए क्या बोला गया है। अगर इसमें आप देखें तो एक ब्रोमो कंटेनिंग एल्केन दिया गया है मेथेनॉल के साथ। अच्छा, मेथेनॉल के बारे में कुछ कमेंट करेंगे आप? तो मेथेनॉल के बारे में बोलेंगे कि भैया पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है। अच्छा, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट दिया गया है तो ये SN1 फेवर करेगा बिना किसी डाउट के। अच्छा, SN1 फेवर करेगा तो SN1 के बारे में भैया बहुत सारी बातें हो चुकी है। ये कार्बोकैटायन जनरेट होता है, यानी अगर सोल्यूशन की तरफ हम लोग बढ़ें तो CH3 यहाँ पे H, CH, Br एंड CH3। अगर अब देखिए पहला स्टेप में क्या होगा, कार्बोकैटायन फॉर्मेशन होगा। कार्बोकैटायन फॉर्मेशन में कुछ इस तरह से, यहाँ पे CH पॉजिटिव एंड CH3, फाइन, और ये Br- लीव कर जाएगा कार्बोकैटायन। अब भैया कार्बोकैटायन बन गया तो इसीलिए तो पढ़ चुके हैं, क्या होगा अब यहाँ पे 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट, 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट, ये वाला H यहाँ जाएगा तो आपके पास क्या सिनेरियो बन के आएगा, समथिंग लाइक दिस, स्टेबल कार्बोकैटायन 3 डिग्री कार्बोकैटायन। फाइन, अब 3 डिग्री कार्बोकैटायन बन चुका है। अब SN1 के लिए अब न्यूक्लियोफाइल तैयार है। अब यही न्यूक्लियोफाइल क्या करेगा, इस पे अटैक कर देगा। तो CH3 यहाँ पे CH3, यहाँ पे O, यहाँ पे CH3, यहाँ पे एक H इसके पास बचा हुआ है, CH2 CH3। अगले स्टेप में वही मेथेनॉल इस प्रोटॉन को कैप्चर करेगा और सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट SN1 प्रोडक्ट आपके पास आ जाएगा। फाइन, कुछ इस तरह से। तो देखिए JEE मेंस 2019 में क्वेश्चन आया था, तो जब जब आप बात करेंगे कार्बोकैटायन फॉर्मेशन की तब तब हम रीअरेंजमेंट जरूर चेक करेंगे। तो इस केस में आपके पास थर्ड वाला आंसर करेक्ट आंसर है। फाइन, प्लीज से आप नोट कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या बोला गया है। आइडेंटिफाई नंबर ऑफ अल्कोहल्स दोज विल शो रीअरेंजमेंट ड्यूरिंग डिहाइड्रेशन विद कंसंट्रेट H2SO4। इसमें से कितने अल्कोहल ऐसे हैं जो डिहाइड्रेशन के टाइम में रीअरेंजमेंट शो करेंगे। फाइन, चलिए चेक करते हैं। अगर आप देखें तो यहाँ से प्रोटोनेशन होगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा, ये पॉजिटिव चार्ज रीअरेंज करने के लिए मिथाइल शिफ्ट करेगा। तो भैया इसमें तो पॉसिबल है, इसमें पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि ये शुरू में 3 डिग्री बनेगा। भैया ये पॉजिटिव चार्ज 3 डिग्री पे जाएगा तो ये भी पॉसिबल है।
ये भी पॉसिबल है क्योंकि यहाँ पे मिथाइल शिफ्ट, यहाँ पे ये नहीं पॉसिबल है। हाँ ये पॉसिबल है, 2 डिग्री से 2 डिग्री जाएगा, लेकिन ये 2 डिग्री भी सिंपलेस्ट है। यहाँ 2 डिग्री जाएगा तो 2 डिग्री एलाइलिक हो जाएगा, तो ये भी पॉसिबल है। ये पॉसिबल नहीं है, ये भी पॉसिबल नहीं है क्योंकि ये 2 डिग्री बेंजाइलिक है। हाँ ये पॉसिबल है क्योंकि यहाँ से जब हाइड्राइड शिफ्ट करेगा तो ये 3 डिग्री बेंजाइलिक हो जाएगा, ये भी रिंग एक्सपेंशन करेगा। तो आप आराम से देख लीजिए 1 2 3 4 5 6। तो इस इंटीजर टाइप क्वेश्चन का जो आंसर आएगा वो आपका क्या आएगा 6। 6 ऐसे अल्कोहल हैं जो ड्यूरिंग डिहाइड्रेशन रीअरेंजमेंट रिएक्शन शो करेंगे। फाइन, प्लीज से आप नोट कीजिए। ओके तो आज की क्लास हम लोगों ने यहीं पे ख़त्म किया है। फाइनली आज का सेशन आई होप कि आपको ज़्यादा कंसेप्चुअली स्ट्रॉन्ग किया होगा रिएक्शन मैकेनिज्म के रीअरेंजमेंट में। फाइन, तो रीअरेंजमेंट रिएक्शन में जितने आप हम लोगों ने यूजफुल क्वेश्चंस हम लोगों ने अटेम्प्ट किए, आई होप कि वो आपको ज़्यादा क्लियर करेगा। और एक क्वेश्चन मैं यार फाइनली आपके लिए फिर से छोड़ के जा रहा हूँ, इसे आप हमें करके कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो आई होप कि आपको रीअरेंजमेंट में काफ़ी कमांड आ चुका होगा। फाइन, इसे आप नोट करेंगे, उसके बाद आप क्वेश्चन ट्राई करेंगे। तो अभी भी जो डाउट आपके पास SN1 से रिलेटेड, E1 से रिलेटेड रहे होंगे वो सारे आपके ख़त्म हो गए होंगे। ओके गाइज, तो आज की क्लास ख़त्म करते हैं। एंजॉय योर डे, हैव फन एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।